Hello everyone, welcome back to the channel. So the Ramzan of 2026 is almost about to end and we are approaching the last 10 nights of Ramadan. और आखिरी अशरा आते ही हम पहले से ही प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं कि हमने आखिरी ताक रातों में स्पेशली क्या करना है, कहीं जाना है, नहीं जाना है और बाकी सारी चीज़ें, मतलब हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं. But this Ramzan I also decided to include my children into my nights. मेरा बड़ा वाला बेटा माशाल्लाह से he is 5 years old और छोटा वाला is almost 3 years old. तो I decided to plan it in a way और कुछ चीज़ें ऐसी करना जिसके अंदर I can also include my boys into the nights. So I have thought of a lot of ways and very easy steps. No pressure at all on the children. Very easy steps. And तो फिर मैंने सोचा कि obviously I should share it with other moms जो ये सोचती हैं कि यार हमें बच्चों को include करें तो उनसे क्या करवाएं जिनके बच्चे 5 साल से ऊपर हैं और 10 साल से ऊपर हैं, especially for those. So it will be a very good experience for them, inshallah. Okay, so the first thing is I will make my children do these 3 things in all the 10 nights of Ramadan, not just on the odd nights but on the all 10 nights of Ramadan. Number 1 is give a small amount of sadaqah every night. So what you can do is you can make a small jar और उस jar के अंदर every night आपने और आपके बच्चों ने पैसे डालने हैं, थोड़े से ज़्यादा जितने भी, even 1 dirham, even 10 rupee note, 50 rupee note आपने उसके अंदर डालना है. बट एवरी नाइट आपने उनको बताना है कि हमने हर रात फॉर 10 days सदका निकालना है. एंड यू कैन ऑल्सो टेल देम अबाउट द सदका कि हम सदका क्यों करते हैं, सदके के क्या फ़वाइद होते हैं, इन अ वेरी ईजी वे जो उनको बात समझ में आए. Second is make them say Subhanallah, Alhamdulillah and Allahu Akbar 33 times and Allahu Akbar obviously 34 times. बहुत ईजी सी चीज़ है, बहुत छोटे बच्चे भी कर सकते हैं. इससे ये होता है कि जब आप अपनी इबादत करने बैठते हैं तो आप बच्चों को इंक्लूड करते हैं और उनको इन चीज़ों में मज़ा आता है. हमें लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, इसको करने से क्या होगा, लेकिन बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करना, उनको अभी से अगर ये आदत होगी, अभी से ही मालूम होगा कि हाँ रमज़ान के अंदर लास्ट 10 नाइट्स इतनी अर्ली एज से, मतलब इफ़ योर चाइल्ड इज़ 3 years old, 4 years old, 5 years old और वो अभी से ये देख रहा है कि बेटा लास्ट 10 नाइट्स ऑफ रमज़ान आर स्पेशल और उसके अंदर हमको भी बैठ के 5 मिनट्स के लिए कुछ करना होता है, तो ये अभी से उनके दिमाग में जो चीज़ बिल्ट होती है तो वो आगे जाके बहुत हेल्प करती है. सो दिस इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग. नंबर 3, मेक देम दुआ फॉर देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. Imagine if one of the nights are Laylatul Qadr when they are praying for their parents and for their grandparents. So you cannot imagine the reward they would get, you would get and your parents would get. So and for the odd nights, don't pressure your children, just add 2 rakats. 2 rakats of नमाज बहुत आसान है. अगर आप अपनी नमाज़ पढ़ें और आप बच्चों को साथ खड़ा करें कि उन्होंने ऑड नाइट्स के अंदर ये सारी चीज़ें करनी हैं, जिक्र करना है, उन्होंने चैरिटी निकालनी है और उन्होंने दुआ करनी है फॉर देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, स्पेशली फॉर देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. उसके साथ और नाइट्स के अंदर उन्होंने 2 रकात पढ़नी है. अब अगर आपका बच्चा 7 साल से 8 साल से बड़ा है और उसको पढ़नी आती है तो वो अकेले पढ़ सकता है, और अगर छोटा है, मतलब मैं इसलिए शायद ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जब अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा करती हूँ, हालांकि मेरा छोटा वाला हु इज़ 3 years old ऑलमोस्ट, वो बीच में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन उसको मस्जिद भी लेके जाते हैं, उसको घर में भी हम नमाज़ पढ़ाते हैं, तो उसको आइडिया है कि हाँ मुझे कैसे पढ़नी है, कब रुकू में जाना है, कब सजदे में जाना है. और 5 years वाला माशाल्लाह से दी एल्डर वन, वो माशाल्लाह से पूरी नमाज जो है वो खड़े होकर सुनता है और सारे एक्शंस करता है. ओब्वियसली उसको पढ़नी आती नहीं है, थोड़ी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी बहुत सूरह नास उनको आ जाती है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे को नमाज़ पढ़नी आती है, आपके बच्चे को नहीं पढ़नी आती. आपने उसको साथ खड़ा करना है और उनको ये बताना है कि भाई नहीं, इन लास्ट नाइट्स में आपने 2 रकात पढ़नी होती है और उससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और फिर वो बहुत सारे रिवॉर्ड्स देते हैं, बहुत सारे गुड पॉइंट्स देते हैं और फिर आप जो दुआएं मांगते हैं वो इंशाल्लाह कबूल होती हैं. तो बच्चों को ये चीज़ें, वही बात है कि वो आपको देखते हैं, करते हैं, उनके लाशऊर में ये बातें थोड़ी करके फीड होती हैं, तो ये उनको बेनिफिट देती हैं जब इंशाल्लाह ताला बड़े हो जाते हैं. So this is it. I really hope you like the video, and before I go, I have actually made a list of beautiful duas that I will make my children read every night before sleeping. So if you want me to share that as well, please like this video and leave a comment so that I know that you want me to make a video on that. Also like this video if you really thought it will help you, in any way in involving your children, and to motivate me also to make such beautiful videos and informative videos for you all. May Allah make our children in those who remember Him and worship Him and love Him. Ameen.